क्या आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, यहाँ पे है, बोलो हाँ है ना। आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड, साउथ नीचे आएंगे हम लोग, साउथ नीचे ही आता है ना। मान लो ये पॉइंट ए है, क्या है, एज ऑफ द फील्ड, एंड देन टर्निंग लेफ्ट। वो जब मैं नीचे जाऊंगा तो लेफ्ट किधर जाएगा मेरा, इधर, हाँ है ना। along the boundary of the field equal to 3/8 of his length। 3/8 मतलब क्या होता है, 3/8 इंटू 100। कोई भी चीज 100% होता है, बोलो हाँ ना। तो 4 2 जा 8, 4 25 जा, हाँ ना। 75/2 37.5, है ना। तो 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। अब टोटल लेंथ कितना यूनिट है, 8 यूनिट, बोलो हाँ ना। अरे 8 यूनिट नहीं होता है क्या, बेसिकली तो 4 होता है वैसे देखा जाए तो। 45 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये सुनो। तो हम किधर चल रहे हैं, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। तो कुल मिला के बात यही हो जाएगा। अब 3 बाय, देखो ना, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, तो क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना है। अभी यहाँ तक ये आएगा। टेक्निकली हम 4 यूनिट में बांटते हैं इसको, 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं कि नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्चुअल में अगर हम छोटे छोटे में बांटेंगे तो कितना हो जाए, 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 इंटू 8, है ना। टोटल लेंथ का 3/8 तो कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट, है ना। तो कुल मिला के बस यही सब है। तो एक एक करके आपको चलना है और क्या। फिर ए से हम कहाँ जाएंगे, बी की तरफ। 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, देन आई टर्न एंड गो राइट अपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। तो 8 3/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट ये आ जाएगा, इसका अपोजिट आएंगे तो इधर आ जाएंगे, बोलो हाँ है ना। तो कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कौन से डायरेक्शन में हूँ, खुद ही देख लो। स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना हमारा, तो कौन से डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, कौन सा हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, देखो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये क्या, साउथ। तो क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट हुआ ना जी, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, फिर सीधा अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पहुंच गए हम, आए ना। और अगर यहाँ पहुंच गए तो कौन सा डायरेक्शन में है हम अभी, स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, क्लियर है। यूनिट से काम आसान हो जाता है, ठीक है, नोट कर लिया। ये वाला ट्राई करो जरा। ए रैट रन्स 15 फीट टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। ईस्ट की तरफ कितना फीट गया, 15, राइट। तो मैंने इसको बना लिया, कितना फीट है ये, 15। इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, इनिशियल पॉइंट, हाँ है ना। एंड टर्न्स टू इज राइट, तो राइट की नीचे आएगा, और नीचे जाएगा कितना, 10 फीट, है ना। नीचे गया 10 फीट, ठीक है। मैं यहाँ से लाइन भी खींच लेता हूँ, 10 फीट हो गया। एंड अगेन टर्न्स टू इज राइट। अब यहाँ ध्यान रखना है, इसका जो राइट होगा किधर होगा, इस साइड होगा, कितना, 8 फीट। 8 फीट यहाँ तक आएगा, हाँ है ना। वो बाद में देखेंगे, ठीक है।
ये 8 फीट है ना, बोलो हाँ है ना। अब जो बच गया उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। कितना बच गया वो? 7 फीट। ब्लू वाला इंपॉर्टेंट है। 8 फीट। एंड अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट का मतलब कहाँ है, ऊपर या नीचे? लेफ्ट नीचे आएगा। लेफ्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इधर जा रहा है ना ये, तो लेफ्ट नीचे जाएगा, राइट हैंड उधर में जाएगा ना, ऊपर जाएगा। कितना फीट? 6 फीट। कितना फीट गया? 6 फीट गया। यहां से यहां तक 6 फीट हो गया। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फिर लेफ्ट गया तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो लेफ्ट किधर जाएगा? तो लेफ्ट ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट इस तरफ जाएगा। तो इधर तो अब ऊपर से नीचे देखो तो राइट राइट हैंड इधर आ जाएगा ना, लेफ्ट है तो 20 मीटर, 20 फीट सॉरी। तो 20 फीट लेफ्ट जाके आएगा, तो 8 फीट तो ये हो गया। तो 12 फीट बच गया, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 12 फीट उसको और जाना पड़ेगा। मान लो ये 12 फीट तक यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब अगेन टर्न्स टू इज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या? ऊपर, क्योंकि राइट हैंड इधर आएगा, नीचे आएगा। तो कितना फीट ऊपर? 8 फीट। 8 फीट मतलब ये 6 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 फीट जाएगा, बोलो हाँ है ना। और 2 फीट और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट एग्जामिनर को डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन में देख रहा है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितने स्टूडेंट है? 6 स्टूडेंट, A B C D E F, स्टैंडिंग इन रो, ठीक है। B इज बिटवीन F एंड D। बी इधर देखो, इधर इधर। B इज बिटवीन F एंड D। तो B जो है किसके बीच में है? F और D। लेकिन B के दो केस बनेंगे। अगर F और D इधर आया तो D और F भी हो सकता है। फिर F और D के बीच में, तो F इधर हो या इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों केस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ। यही चीज गड़बड़ हो रहा था तुमसे, बोलो हाँ है ना। चलो, E इज बिटवीन A एंड C। E जो है किसके बीच में? A और C के बीच। क्या यही केस बनेगा? नहीं, एक केस और बन सकता है, C और A। बोलो हाँ है ना। और एग्जामिनर ने बोला है कि A F और D के बगल में नहीं बैठेगा। तो A जो है, A यहाँ नहीं बैठेगा, F के बगल में नहीं बैठेगा, और D के बगल में भी नहीं बैठेगा, बोलो हाँ है ना। बोला है ना। A डज नॉट सीट नेक्स्ट टू F और D। यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा, बोलो हाँ है ना। अब ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ नहीं बैठेगा, ये यहाँ नहीं, बराबर। तो सी डी के बगल में नहीं बैठेगा। तो सी डी के बगल में नहीं बैठेगा, है ना। सी अगर डी के बगल में नहीं बैठेगा तो किसके बगल में बैठेगा? एफ के बगल में। अगर सी यहाँ आ गया तो ये वाला यूज हो जाएगा, है ना। सी के बाद ई, और पार्टी खत्म। ये इसका आंसर। चेक करो। AECFDD दबा। क्लियर है?